रहती थी। शेरनी के बच्चे चिंटू और भोला अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए शेरनी बच्चों पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही थी, क्योंकि अभी उन्हें जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शेरनी पूरा दिन अपने बच्चों के साथ ही रहती थी और शेरनी की दोस्त लेडी भालू जानवरों का बचा हुआ खाना लाकर शेरनी को देती थी, जिसे खाकर वो तीनों माँ बेटे अपना पेट भरते थे। इसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। कुछ दिन बीते हैं और एक दिन शेरनी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए जंगल से ताजा मांस लाने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हम जानवरों का बचा हुआ ही खा रहे हैं। आज मैं तुम्हें शिकार करके भोजन ला कर देती हूँ, लेकिन बेटा इतना मैं जंगल से वापस आऊँ तुम गुफा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। अपने बच्चों से ऐसा बोलकर शेरनी जंगल में निकल जाती है और शेरनी के बेटे अपनी गुफा के पास ही आराम करने लगते हैं और उधर शेरनी जंगल में शिकार की तलाश करने लगती है। जब वो शिकार ढूंढ रही होती है तो पीछे से एक जंगल का जालिम शेर शेरनी पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है और मजे मजे करके उसका शिकार करने लगता है। और देखते ही देखते वो शेरनी को पूरा चट कर जाता है। ओहो, आज तो मजे ही आ गए। बहुत दिन के बाद आज पेट भर खाना नसीब हुआ है, और वो भी ताजा ताजा। अगर रोज ऐसा भोजन मिलता रहे तो फिर तो जिंदगी बहुत हसीन हो जानी है। उधर शेरनी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते कर रहे थे। उन्हें अपनी माँ का इंतजार करते करते रात हो जाती है। अरे भाई, माँ तो अभी तक जंगल से वापस ही नहीं आई है। मुझे तो अब माँ की टेंशन होने लगी है। और आज तो भालू मासी भी हमारे पास नहीं आई है। क्या बात हुई होगी भाई? हाँ भाई, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो इतनी रात हो गई है कि जंगल में हमारा अकेले जाना भी ठीक नहीं है। सुबह होने तक हम माँ के आने का इंतजार करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो एक पल भी सोते नहीं है और उनकी निगाहें गुफा पर आने वाले रास्ते पर ही टिकी रहती है। सुबह होती है, लेकिन शेरनी तो अब तक भी वापस नहीं आई थी। अरे भाई, माँ तो अब तक भी नहीं आई है और अब तो सुबह भी हो गई है। भाई चलो, हम अब माँ को ढूंढने चलते हैं। हाँ भाई चलो। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई जंगल में निकलते हैं और अपनी माँ को जंगल में तलाश करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर जानवरों की लगी भीड़ पर जाती है। उन इकट्ठा हुए जानवरों को देखकर वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनकी भालू मासी वहाँ पर मरी पड़ी है। उस बेचारी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अपनी भालू मासी को मरा हुआ देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। अरे भालू मासी, ये क्या हुआ आपको? ये सब किसने किया? अरे बेटा, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये हमारी मासी है, हमारी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त। अच्छा, ये बात है तो बेटा तुम चुप हो जाओ। इनका तो जंगल के खूंखार शेर ने शिकार कर लिया है और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी वापस अपनी गुफा में चले जाओ, और अगर उस जालिम शेर की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा बेटा। ऐसा सुनकर वो दोनों भाई बहुत डर जाते हैं और वहाँ से अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वो अपनी गुफा में जा रहे होते हैं तो वह रास्ता भटक जाते हैं और चलते चलते जाने कहाँ निकल जाते हैं। अरे भाई, ये हम कहाँ आ गए? कहीं वो खूंखार शेर यहीं तो नहीं रहता? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं भाई। जैसे ही वो वहाँ से वापस चलने लगते हैं तभी वहाँ पर कुछ रोशनी होने लगती है और उस रोशनी में से दो जादुई घर वहाँ पर प्रकट होते हैं और उनमें से एक घर के अंदर से एक गोल्डन रंग की बागिन बाहर आती है
और वह उन दोनों भाइयों से बोलती है, अरे बेटा, तुम क्यों इतने परेशान जंगल में घूम रहे हो? वो हमारी शेरनी माँ ना जाने कहाँ चली गई है, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से देखकर बताती हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। बाघिन अपनी दिव्य शक्तियों से शेरनी को तलाश करने लगती है। तभी वह देखती है कि जंगल की एक शेर ने उनकी माँ का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी माँ किसी काम से दूसरे जंगल गई है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। इतना तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गुफा पर चलती हूँ और तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। बाघिन ऐसा बोलकर उनके साथ उनकी गुफा की ओर चल देती है। बाघिन उनसे झूठ बोलती है क्योंकि अभी वो बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए वो उनके सामने उनकी माँ के मरने का जिक्र नहीं करती है। लेकिन वह मन ही मन उस जालिम शेर को मारने का प्लान बना लेती है। रात होती है, जब वो दोनों बच्चे सो जाते हैं तो बाघिन चुपके से जंगल में जाती है और उस जालिम शेर की गुफा पर जाकर वह उसकी गुफा में आग लगा देती है और जिसमें वह जालिम शेर जलकर राख हो जाता है। और बाघिन उन बच्चों के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। तब बाघिन उन्हें उनके माँ के मरने के बारे में सब बता देती है। अपनी माँ की मौत का सुनकर उन दोनों को बहुत दुख होता है और वह बाघिन भी अपने लोक वापस चली जाती है। अब शेरनी के दोनों बेटे जंगल के राजा बनते हैं और उस पूरे जंगल पर राज करते हैं। 3 रंगीन शेर और जंगल के राजा शेर की दोस्ती और जालिम बाघ का उनके जंगल पर कहर। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और जंगल में सबसे अलग दिखने वाला जानवर वही था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसको बहुत अहमियत देते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। गब्बर शेर भी जंगल के जानवरों का अच्छा खासा ख्याल रखता था और उन पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने देता था। गब्बर शेर के 3 दोस्त थे जो कि अलग अलग रंगों की बहुत ही खूबसूरत शेर थे और वह गब्बर शेर के पास वाले जंगल के राजा थे। वो सभी आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और अपने जंगल की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। और जब भी सफेद शेर या रंगीन शेर पर कोई मुसीबत आती तो वो सभी मिलकर आसानी से कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार ना जाने कहां से सफेद शेर के जंगल में एक मॉन्स्टर बाघ घुस आता है और आते ही वह सफेद शेर के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों का बड़े ही बेरहमी से शिकार करने लगता है। उसी जंगल में जो भी कोई जानवर नजर आता है वह उसी का शिकार कर लेता है और उसका मांस खाए बिना ही उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से बाघ का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और वह जंगल के जानवरों को बेरहमी से शिकार करता ही जाता है। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है, हमारे जंगल के जानवरों को कौन मार रहा है। इसी सिलसिले में बात करने सभी जानवर अपने महाराज के पास जाते हैं और शेर महाराज को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। जंगल का राजा शेर जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत तेज दहाड़ता है। उसकी दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल दहल जाता है और वह बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे जंगल में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है और तुम मुझे आज बता रहे हो? क्या तुम में से किसी ने उस जानवर को देखा है जो ये सब कर रहा है?
शेर के ऐसा पूछने पर जानवरों की भीड़ से एक भैंस बोलती है, अरे महाराज, नहीं नहीं, हमने किसी ने कुछ नहीं देखा। बस हर रोज जब भी कोई जानवर जंगल में निकलता है तो उसे कहीं कहीं जानवरों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। आप प्लीज पता लगाइए कि ये सब हमारे जंगल में कौन कर रहा है। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे जंगल को तहस नहस करने में लगा पड़ा है। हाँ हाँ जानवरों, तुम सब घबराओ नहीं, आज ही मैं उसे देखता हूँ। आखिर कौन है वो जो हमारे जंगल में छुप कर वार कर रहा है। मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वह बाघ कितना ताकतवर है, उसे हर कोई नहीं मार सकता। गब्बर शेर जंगल के जानवरों को ये दिलासा देकर जंगल की ओर निकलता है और उस खूनी की तलाश करने लगता है जो कि जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था। गब्बर शेर को उसकी तलाश करते करते रात हो जाती है, लेकिन वह खूनी बाघ उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है और गब्बर शेर बेचारा थक हार कर अपनी गुफा में वापस आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में अपने रंगीन दोस्तों को बुलाने की बात आती है और अगली सुबह वह अपने सभी रंगीन दोस्तों को अपनी गुफा में बुलाता है और उन्हें अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में बताता है। अपने दोस्त सफेद शेर की बात सुनकर पीला शेर बोलता है, अरे भाई, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी परेशानी मतलब हमारी परेशानी। हम तुम्हारे इस काम में मदद जरूर करेंगे। ये सब बोलकर वो सभी शेर जंगल के अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और उस बाघ को ढूंढने लगते हैं। वो सभी उस बाघ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी पीले शेर की नजर उस बाघ पर जाती है। पीला शेर दौड़कर उस बाघ के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वह बाघ अचानक से एक बाघ मानव में बदल जाता है। पीला शेर ये सब देखकर काफी डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतना पीला शेर वहाँ से भाग पाता, वह बाघ मानव पीले शेर को एक ही झटके में मार गिराता है और वहाँ से अपने दूसरे रूप में आकर भाग जाता है। उसे ये सब करता हुआ दूर खड़ी हुई एक बकरी देख लेती है और वह दौड़ती हुई सफेद शेर के पास जाती है और गब्बर शेर को पूरी हकीकत के बारे में बताती है। महाराज महाराज, मैंने आज उसे देखा, उसने पीले शेर को भी मार दिया महाराज। ये क्या बोल रही हो तुम बकरी? किसे देखा तुमने और किसने पीले शेर को मार दिया? महाराज, मैंने आज उसे देखा जिसने हमारे जंगल में तबाही मचाई हुई है। उसने एक ही झटके में आपके दोस्त पीले शेर को मार दिया। वह बहुत ही खतरनाक बाघ है, वह तो अपने कई कई रूप बदल सकता है महाराज। प्लीज प्लीज हमारे जंगल को उससे बचाओ महाराज। गब्बर शेर जब अपने दोस्त पीले शेर की मौत का सुनता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी आई में उसका दोस्त पीला शेर चला गया और वह तुरंत ही पीले शेर की लाश को ढूंढने जंगल में निकलता है और रास्ते से अपने रंगीन दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है और उनसे बोलता है, मेरे दोस्तों, वो बहुत खतरनाक बाघ है। उसने हमारे दोस्त पीले शेर को भी मार गिराया है। हमें उसका बहुत चतुराई से मुकाबला करना होगा और सभी को साथ साथ रहना होगा, वरना ऐसे तो वो हमें एक एक करके सभी को मार डालेगा। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर उस बाघ पर जाती है और उसे देखकर वह उस बाघ को तुरंत जाकर घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले ही एकदम से उस पर तीनों वार करते हैं। अपने ऊपर एक साथ इतने वार से बाघ संभल नहीं पाता है और ना ही अपना रूप बदलकर और ताकतवर बन पाता है और वह नीचे गिर जाता है और वह तीनों दोस्त उस पर वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं।
उस जालिम के मरने के बाद वो सभी गुफा में वापस आते हैं और सफेद शेर उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी आई में हम सबका जिगरी यार पीला शेर मारा गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर सकते हैं सफेद शेर भाई, अब तो जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। और इस बहाने तुम्हारे जंगल के ना जाने कितने जानवरों की जान तो बच गई। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे। ये सब बोलकर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं और गब्बर शेर के जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद से वो सभी जानवर फिर से मिलजुल कर और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती वही है जो मुसीबत के टाइम काम आए। दो जादुई सीढ़ी राज थी और जालिम बाघ का शेरनी के बच्चों पर कहर। एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। शेरनी के दोनों ही बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो बिल्कुल सोने के जैसे गोल्डन कलर के थे। शेरनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हर छोटी बड़ी ख्वाहिश अपने बच्चों की पूरी किया करती थी। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो कि बहुत ही जालिम और निकटू था। वो किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और साथ ही साथ वह बहुत ही लालची भी था। वह अपने लालच के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता था। एक बार वह जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर शेरनी के उन बच्चों पर जाती है। उन इतने प्यारे बच्चों को देखकर वह बोलता है, अरे वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, इनका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मुझे इनका शिकार करके देखना ही होगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटे हैं। मुझे कुछ दिन इनको कैद करके रखना होगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इनका शिकार करूंगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब शेरनी जंगल से अपने नन्हे बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो वह उन बच्चों के पास आता है और उनसे बोलता है, अरे बच्चों, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जंगल में बुलाया है और उन्होंने मुझे लेने के लिए भेजा है। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सब सुनकर शेरनी के दोनों बेटे उस बाघ के साथ चल देते हैं और वह जालिम बाघ उन्हें अपनी गुफा पर ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। अब आएगा मजा। अब मैं इन दोनों का एक एक करके शिकार करूंगा और इन्हें मजे से खाऊंगा। उधर जब शेरनी जंगल से वापस आती है तो अपने बच्चों को गुफा पर ना पाकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें यहीं पर छोड़कर गई थी। शेरनी इधर उधर देखती है लेकिन उसे उसके बच्चे नजर नहीं आते और वह जंगल में वापस जाती है और अपने बच्चों को तलाश करने लगती है। बहुत देर तलाश करने के बाद भी शेरनी को अपने बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता है। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? वो तो बिल्कुल मासूम है, कहीं कोई इन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ? इधर चलकर देखती हूँ, शायद वो मुझे ढूंढते ढूंढते इधर निकल गई हों। और वह उसी रास्ते पर चल पड़ती है, लेकिन वो तो उधर भी नहीं थे और शेरनी लगातार चले जा रही थी और चलते चलते वह एक सुनसान जगह पर आ गई थी। तभी उसकी नजर दो सीढ़ी रास्तों पर जाती है और वह उनके पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर दो बाघिन के बड़े ही खूबसूरत बच्चे खड़े हुए हैं और वह दोनों बच्चे खूब रो रहे हैं। उन दोनों बच्चों को देखकर शेरनी उनसे बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, हमारी माँ जाने कहाँ चली गई है और हम दोनों भाई अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे भी जाने कहाँ चले गए हैं।
मैं भी उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आई हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो पहले तुम मुझे अपने घर का पता बता दो बेटा। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, मैं फिर अपने बेटों को ढूंढ लूंगी। वो ऐसा बोल ही रही थी कि वो दोनों बच्चे एक बड़े बाग में बदल जाते हैं और वह बाघ शेरनी से बोलता है, अरे शेरनी, तुम अपने मन की बहुत सच्ची हो। मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हुआ। मैं बताता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तुम्हारे ही जंगल के एक बाघ ने उन दोनों बच्चों को कैद किया हुआ है। अभी तक तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन ऐसा न हो कि वह तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा दे। इससे पहले तुम जल्दी से जाओ और अपने बच्चों को बचा लो। शेरनी ये सुनकर जल्दी से भाग कर जाती है और उस बाघ के पास जाकर देखती है कि उसने तो सच में ही उसके दोनों बच्चों को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। शेरनी बिना कुछ बोले उस जालिम बाघ पर हमला कर देती है और वह उस जालिम बाघ को वहीं पर मार डालती है और फिर अपने दोनों बच्चों को उस पिंजरे से आजाद कर देती है। अपनी माँ को देखकर शेरनी के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो सभी फिर से खुशी खुशी इस जंगल में रहने लगते हैं। सोतेले भाई का प्यार और जालिम बाघ का शेरनी पर कहर। एक जंगल में बब्बर शेर और शेरनी अपने बेटे भोला के साथ रहते थे। बब्बर शेर का बेटा अभी बहुत ही छोटा था और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था। शेर और शेरनी अपने बेटे के आने पर बहुत खुश थे और वो बेटा होने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। अपने यहाँ बेटा होने की खुशी में शेर सभी जंगल के जानवरों को दावत देता है और उन्हें अपनी गुफा पर खाना खिलाता है। सभी जंगल के जानवर भोला को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हीं जानवरों में जंगल का जालिम बाघ भी शामिल होता है और जैसे ही वह भोला को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये शेर और शेरनी का बेटा भोला तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसको तो मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, लेकिन कैसे? इसके लिए मुझे कोई प्लान सोचना होगा। अगले दिन जब शेरनी जंगल में घूमने निकलती है तो वह जालिम बाघ उस पर हमला कर देता है और शेरनी को वहीं पर मार डालता है और उसे मारकर वहाँ से निकल लेता है और अपनी गुफा पर जाकर सोचने लगता है, चलो भाई, एक काम तो हुआ, बस अब उस बब्बर शेर को देखना है। तभी अचानक से बब्बर शेर भी वहाँ से गुजरता है जहाँ पर शेरनी मरी हुई पड़ी थी। शेर जब वहाँ पर शेरनी को मरा हुआ देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह हक्का बक्का रह जाता है। अरे शेरनी, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कौन कर सकता है? मेरा तो इस जंगल में कोई दुश्मन भी नहीं है। शेर शेरनी की मौत से बहुत परेशान होता है और अपने बच्चे के पास आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी बब्बर शेर का बेटा अपने बाबा से बोलता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो क्या बताऊं बेटा, जंगल में किसी ने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया है और उसे मार डाला है। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे बाबा, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी माँ के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी माँ के पास जाना है बाबा। मेरे बच्चे, तुम चुप हो जाओ। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ तुम्हारी माँ की लाश को। अब कुछ नहीं हो सकता है बेटा, अब तुम्हें बस सब्र करना होगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल में वापस चला जाता है, लेकिन शेरनी के बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। रात होने पर बब्बर शेर जब जंगल से वापस आता है तो अपने बेटे को ऐसे ही रोता हुआ पाकर बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर क्या करूं जिससे मेरे बेटे को सुकून मिल सके। मैं उसकी माँ तो अब उसे वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन उसका दुख कम करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगली सुबह होती है, शेर जंगल की दूसरी शेरनी से शादी कर लेता है। उस शेरनी का भी एक बेटा था, लेकिन
वह भोला से काफी बड़ा था और अच्छे से जंगल को जानता था। शेरनी और शेरनी का बेटा भोला से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ मोहब्बत से रहते हैं और भोला भी कुछ ही दिन में अपनी माँ का गम भूल जाता है। उधर वह जालिम बाघ बब्बर शेर को मारने की फिराक में था। वह मौका पाकर बब्बर शेर को मारना चाह रहा था। आखिर एक दिन उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वह मौका पाकर बब्बर शेर को भी मार डालता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब उसका ध्यान रखने वाला उसका एक सौतेला भाई भी था, जो कि उस पर अपनी जान लुटा सकता था। बब्बर शेर को मारने के बाद जब वह बब्बर शेर की गुफा पर जाता है तो वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके साथ तो एक और शेर खड़ा हुआ है। अरे अब ये कौन है? इसके पास अभी जाकर मैं इसको देखता हूँ। बाघ जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे भोला बेटा, तुम यहाँ चलो जल्दी से मेरे साथ, तुम्हारे बाबा जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी शेरनी का बेटा बाघ से बोलता है, अरे तुम कौन हो और भोला को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अरे मैंने बताया ना, भोला के बाबा ने उसे जंगल में बुलाया है। लेकिन वो तो भोला को कभी भी जंगल में नहीं लेकर जाते हैं। आप जाइए, मैं इसे अपने आप जंगल में लेकर चला जाऊंगा। अरे तुम क्यों इतनी बड़बड़ कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ, ये मेरे और भोला के बीच का मसला है और हम खुद ही इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें भी अब मुझे वहीं पहुँचाना होगा जहाँ मैंने शेरनी और बब्बर शेर को पहुँचाया है। क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने बब्बर शेर और उसकी माँ को मार डाला है क्योंकि मुझे भोला बहुत पसंद है और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। अच्छा ये बात है, पहले मैं तुम्हें ही खत्म करता हूँ, फिर बात करते हैं। शेरनी का बेटा ऐसा बोलकर तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और उस जालिम बाघ को उठने का भी मौका नहीं देता और उसे वहीं पर मार डालता है। भोला ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वह रोने लगता है। तभी शेरनी का बेटा भोला से बोलता है, भोला मेरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? हमारे बाबा नहीं रहे, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बड़ा भाई। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद शेरनी भी जंगल से वापस आ जाती है और वह दोनों भाई शेरनी को पूरी बात बताते हैं। ये सब सुनकर शेरनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब तो उस जालिम बाघ का चैप्टर ही क्लोज हो गया था, इसीलिए वह बहुत खुश होती है और उसके बाद से वो सभी मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं। जादुई गोल्डन शेरों का जंगल में आतंक, जादुई दरवाजा और लाल शेर जानवर बचाओ। जीतवन नाम के एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी जानवर अपने जंगल में बहुत खुश थे और उन सभी का जीवन उस जंगल में खुशी खुशी बीत रहा था। उनके जंगल का राजा एक बड़ा ही विशाल गोरिल्ला था, जो कि अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। गोरिल्ला जंगल के जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता था। इसी तरह सभी का जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन जाने कहां से उनके जंगल में दो गोल्डन शेर आ जाते हैं और वो जंगल में आते ही एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भीमा भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है कि इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन कहीं हम किसी मुसीबत में ना आन पड़े। अरे कुछ नहीं होता, भला शेर से भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है। शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों शेर जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो भी जानवर उन्हें मिलता है वो उसी का शिकार कर लेते हैं।
इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और उन दोनों जालिम शेरों का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन एक गाय भागती हुई अपने राजा गोरिल्ले के पास आती है और गोरिल्ले को उन दोनों शेरों के बारे में बताती है। अरे गोरिल्ला महाराज, हमारे जंगल पर उन दो शेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करे महाराज, कुछ सोचे, ऐसे तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हाँ गाय बहन, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन हम उन इतने खतरनाक शेरों का कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों शेर तो बहुत ही ताकतवर हैं, उनका कौन मुकाबला कर सकता है बहन। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ गाय बहन, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ऐसा सुनकर गाय वहाँ से चली जाती है और जंगल का राजा गोरिल्ला उन खूंखार शेरों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे क्या करूं मैं, अपने जंगल के जानवरों को उन खूंखार शेरों से कैसे बचाऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, आप ही कुछ बताएं, मैं क्या करूं। उसका ऐसा कहना था कि तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से एक जादुई लाल शेर बाहर आता है और वह गोरिल्ले से बोलता है। अरे गोरिल्ले भाई, तुम परेशान क्यों होते हो, तुम इतने अच्छे स्वभाव वाले हो, जंगल के जानवर तुम्हारी हर बात को सराखों पर समझते हैं। अगर तुम सभी जानवर मिलकर उन दो शेरों का मुकाबला करोगे तो वो दो शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। तुम सभी एक साथ मिलकर उन जालिम शेरों पर वार कर दो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। इतना बोलकर वो जादुई शेर और जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोरिल्ला भी समझ जाता है कि कैसे उनका मुकाबला करना है। अगली सुबह होती है तो गोरिल्ला सभी जानवरों को अपनी गुफा के बाहर इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है। सुनो जंगल वासियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है उन जालिमों से लड़ने का, लेकिन इसके लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, तभी हम उन शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, हम सभी तैयार हैं, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, तो मेरी बात गौर से सुनो, हम सभी जंगल वासियों को मिलकर उन जालिमों को मारना होगा। हम एक एक करके उन्हें नहीं मार सकते हैं, इसीलिए हम में से एक झुंड को एक साथ उन पर हमला करना होगा, तभी हम उन्हें मार सकते हैं। ठीक है महाराज, आप हमें बताइए कि कब चलना है। इतना बोलकर वो जंगलवासी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत अगली सुबह अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप जाते हैं और एक गाय को बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो शेर उसका शिकार करने उनकी तरफ आए। जैसे कि वो दोनों शेर उस गाय का शिकार करने के लिए वहां आते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं और एक साथ इतने जानवरों के हमले से वो दोनों शेर संभल ही नहीं पाते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। इस तरह से सभी जानवरों की सूझबूझ और उस जादुई शेर के बताए गए रास्ते को अपनाकर सभी जंगलवासी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और वो सभी फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। अगर हम मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, हम उसे पार कर ही जाते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। शेरनी के बच्चे चिंटू और भोला अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए शेरनी बच्चों पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही थी।
क्योंकि अभी उन्हें जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शेरनी पूरा दिन अपने बच्चों के साथ ही रहती थी और शेरनी की दोस्त लेडी भालू जानवरों का बचा हुआ खाना लाकर शेरनी को देती थी, जिसे खाकर वो तीनों माँ बेटे अपना पेट भरते थे। इसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शेरनी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए जंगल से ताजा मांस लाने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हम जानवरों का बचा हुआ ही खा रहे हैं। आज मैं तुम्हें शिकार करके भोजन ला कर देती हूँ। लेकिन बेटा, इतना मैं जंगल से वापस आऊँ तुम गुफा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। अपने बच्चों से ऐसा बोलकर शेरनी जंगल में निकल जाती है और शेरनी के बेटे अपनी गुफा के पास ही आराम करने लगते हैं। और उधर शेरनी जंगल में शिकार की तलाश करने लगती है। जब वो शिकार ढूंढ रही होती है तो पीछे से एक जंगल का जालिम शेर शेरनी पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है और मजे मजे करके उसका शिकार करने लगता है। और देखते ही देखते वो शेरनी को पूरा चट कर जाता है। ओहो, आज तो मजे ही आ गए। बहुत दिन के बाद आज पेट भर खाना नसीब हुआ है, और वो भी ताजा ताजा। अगर रोज ऐसा भोजन मिलता रहे तो फिर तो जिंदगी बहुत हसीन हो जानी है। उधर शेरनी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते कर रहे थे। उन्हें अपनी माँ का इंतजार करते करते रात हो जाती है। अरे भाई, माँ तो अभी तक जंगल से वापस ही नहीं आई है। मुझे तो अब माँ की टेंशन होने लगी है। और आज तो भालू मासी भी हमारे पास नहीं आई है। क्या बात हुई होगी भाई? हाँ भाई, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो इतनी रात हो गई है कि जंगल में हमारा अकेले जाना भी ठीक नहीं है। सुबह होने तक हम माँ के आने का इंतजार करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो एक पल भी सोते नहीं है और उनकी निगाहें गुफा पर आने वाले रास्ते पर ही टिकी रहती है। सुबह होती है, लेकिन शेरनी तो अब तक भी वापस नहीं आई थी। अरे भाई, माँ तो अब तक भी नहीं आई है और अब तो सुबह भी हो गई है। भाई चलो, हम अब माँ को ढूंढने चलते हैं। हाँ भाई चलो। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई जंगल में निकलते हैं और अपनी माँ को जंगल में तलाश करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर जानवरों की लगी भीड़ पर जाती है। उन इकट्ठा हुए जानवरों को देखकर वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनकी भालू मासी वहाँ पर मरी पड़ी है। उस बेचारी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अपनी भालू मासी को मरा हुआ देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। अरे भालू मासी, ये क्या हुआ आपको? ये सब किसने किया? अरे बेटा, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये हमारी मासी है, हमारी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त। अच्छा, ये बात है तो बेटा तुम चुप हो जाओ। इनका तो जंगल के एक खूंखार शेर ने शिकार कर लिया है और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी वापस अपनी गुफा में चले जाओ, और अगर उस जालिम शेर की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा बेटा। ऐसा सुनकर वो दोनों भाई बहुत डर जाते हैं और वहाँ से अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वो अपनी गुफा में जा रहे होते हैं तो वह रास्ता भटक जाते हैं और चलते चलते जाने कहाँ निकल जाते हैं। अरे भाई, ये हम कहाँ आ गए? कहीं वो खूंखार शेर यहीं तो नहीं रहता? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं भाई। जैसे ही वो वहाँ से वापस चलने लगते हैं, तभी वहाँ पर कुछ रोशनी होने लगती है और उस रोशनी में से दो जादुई घर वहाँ पर प्रकट होते हैं और उनमें से एक घर के अंदर से एक गोल्डन रंग की बागिन बाहर आती है और वह उन दोनों भाइयों से बोलती है, अरे बेटा, तुम क्यों इतने परेशान जंगल में घूम रहे हो?
वो हमारी शेरनी माँ ना जाने कहाँ चली गई है। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से देखकर बताती हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। बाघिन अपनी दिव्य शक्तियों से शेरनी को तलाश करने लगती है। तभी वह देखती है कि जंगल की एक शेर ने उनकी माँ का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी माँ किसी काम से दूसरे जंगल गई है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। इतना तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गुफा पर चलती हूँ और तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। बाघिन ऐसा बोलकर उनके साथ उनकी गुफा की ओर चल देती है। बाघिन उनसे झूठ बोलती है क्योंकि अभी वो बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए वो उनके सामने उनकी माँ के मरने का जिक्र नहीं करती है। लेकिन वह मन ही मन उस जालिम शेर को मारने का प्लान बना लेती है। रात होती है। जब वो दोनों बच्चे सो जाते हैं तो बाघिन चुपके से जंगल में जाती है और उस जालिम शेर की गुफा पर जाकर वह उसकी गुफा में आग लगा देती है और जिसमें वह जालिम शेर जलकर राख हो जाता है। और बाघिन उन बच्चों के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। तब बाघिन उन्हें उनके माँ के मरने के बारे में सब बता देती है। अपनी माँ की मौत का सुनकर उन दोनों को बहुत दुख होता है और वह बाघिन भी अपने लोक वापस चली जाती है। अब शेरनी के दोनों बेटे जंगल के राजा बनते हैं और उस पूरे जंगल पर राज करते हैं। तीन रंगीन शेर और जंगल के राजा शेर की दोस्ती और जालिम बाघ का उनके जंगल पर कहर। एक बार की बात है कि खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और जंगल में सबसे अलग दिखने वाला जानवर वही था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसको बहुत अहमियत देते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। गब्बर शेर भी जंगल के जानवरों का अच्छा खासा ख्याल रखता था और उन पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने देता था। गब्बर शेर के तीन दोस्त थे जो कि अलग अलग रंगों की बहुत ही खूबसूरत शेर थे और वह गब्बर शेर के पास वाले जंगल के राजा थे। वो सभी आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और अपने जंगल की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। और जब भी सफेद शेर या रंगीन शेर पर कोई मुसीबत आती तो वो सभी मिलकर आसानी से कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार ना जाने कहां से सफेद शेर के जंगल में एक मॉन्स्टर बाघ घुस आता है और आते ही वह सफेद शेर के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों का बड़े ही बेरहमी से शिकार करने लगता है। उसी जंगल में जो भी कोई जानवर नजर आता है वह उसी का शिकार कर लेता है और उसका मांस खाए बिना ही उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से बाघ का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और वह जंगल के जानवरों को बेरहमी से शिकार करता ही जाता है। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है, हमारे जंगल के जानवरों को कौन मार रहा है। इसी सिलसिले में बात करने सभी जानवर अपने महाराज के पास जाते हैं और शेर महाराज को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। जंगल का राजा शेर जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत तेज दहाड़ता है। उसकी दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल दहल जाता है और वह बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे जंगल में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है और तुम मुझे आज बता रहे हो? क्या तुम में से किसी ने उस जानवर को देखा है जो ये सब कर रहा है? शेर के ऐसा पूछने पर जानवरों की भीड़ से एक भैंस बोलती है, अरे महाराज, नहीं नहीं, हमने किसी ने कुछ नहीं देखा।
बस हर रोज जब भी कोई जानवर जंगल में निकलता है तो उसे कहीं कहीं जानवरों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। आप प्लीज पता लगाइए कि ये सब हमारे जंगल में कौन कर रहा है। पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे जंगल को तहस नहस करने में लगा पड़ा है। हाँ जानवरों, तुम सब घबराओ नहीं, आज ही मैं उसे देखता हूँ। आखिर कौन है वो जो हमारे जंगल में छुप कर वार कर रहा है। मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल की ओर चल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वह बाघ कितना ताकतवर है। उसे हर कोई नहीं मार सकता। गब्बर शेर जंगल के जानवरों को ये दिलासा देकर जंगल की ओर निकलता है और उस खूनी की तलाश करने लगता है जो कि जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था। गब्बर शेर को उसकी तलाश करते करते रात हो जाती है, लेकिन वह खूनी बाघ उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है और गब्बर शेर बेचारा थक हार कर अपनी गुफा में वापस आ जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में अपने रंगीन दोस्तों को बुलाने की बात आती है और अगली सुबह वह अपने सभी रंगीन दोस्तों को अपनी गुफा में बुलाता है और उन्हें अपने जंगल की सिचुएशन के बारे में बताता है। अपने दोस्त सफेद शेर की बात सुनकर पीला शेर बोलता है, अरे भाई, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी परेशानी मतलब हमारी परेशानी। हम तुम्हारे इस काम में मदद जरूर करेंगे। ये सब बोलकर वो सभी शेर जंगल के अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और उस बाघ को ढूंढने लगते हैं। वो सभी उस बाघ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी पीले शेर की नजर उस बाघ पर जाती है। पीला शेर दौड़कर उस बाघ के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वह बाघ अचानक से एक बाघ मानव में बदल जाता है। पीला शेर ये सब देखकर काफी डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतना पीला शेर वहाँ से भाग पाता, वह बाघ मानव पीले शेर को एक ही झटके में मार गिराता है और वहाँ से अपने दूसरे रूप में आकर भाग जाता है। उसे ये सब करता हुआ दूर खड़ी हुई एक बकरी देख लेती है और वह दौड़ती हुई सफेद शेर के पास जाती है और गब्बर शेर को पूरी हकीकत के बारे में बताती है। महाराज, मैंने आज उसे देखा। उसने पीले शेर को भी मार दिया महाराज। ये क्या बोल रही हो तुम बकरी? किसे देखा तुमने और किसने पीले शेर को मार दिया? महाराज, मैंने आज उसे देखा जिसने हमारे जंगल में तबाही मचाई हुई है। उसने एक ही झटके में आपके दोस्त पीले शेर को मार दिया। वह बहुत ही खतरनाक बाघ है। वह तो अपने कई कई रूप बदल सकता है महाराज। प्लीज हमारे जंगल को उससे बचाओ महाराज। गब्बर शेर जब अपने दोस्त पीले शेर की मौत का सुनता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी आई में उसका दोस्त पीला शेर चला गया और वह तुरंत ही पीले शेर की लाश को ढूंढने जंगल में निकलता है और रास्ते से अपने रंगीन दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है और उनसे बोलता है, मेरे दोस्तों, वो बहुत खतरनाक बाघ है। उसने हमारे दोस्त पीले शेर को भी मार गिराया है। हमें उसका बहुत चतुराई से मुकाबला करना होगा और सभी को साथ साथ रहना होगा, वरना ऐसे तो वो हमें एक एक करके सभी को मार डालेगा। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर उस बाघ पर जाती है और उसे देखकर वह उस बाघ को तुरंत जाकर घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले ही एकदम से उस पर तीनों वार करते हैं। अपने ऊपर एक साथ इतने वार से बाघ संभल नहीं पाता है और ना ही अपना रूप बदलकर और ताकतवर बन पाता है और वह नीचे गिर जाता है और वह तीनों दोस्त उस पर वार किए जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। उस जालिम के मरने के बाद वो सभी गुफा में वापस आते हैं और सफेद शेर उनसे माफी मांगने लगता है
मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी आई में हम सबका जिगरीदार पीला शेर मारा गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर सकते हैं सफेद शेर भाई, अब तो जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। और इस बहाने तुम्हारे जंगल के ना जाने कितने जानवरों की जान तो बच गई। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे। ये सब बोलकर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं और गब्बर शेर के जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद से वो सभी जानवर फिर से मिलजुल कर और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती वही है जो मुसीबत के टाइम काम आए। दो जादुई सीढ़ी रास्ते और जालिम बाग का शेरनी के बच्चों पर कहर। एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। शेरनी के दोनों ही बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो बिल्कुल सोने के जैसे गोल्डन कलर के थे। शेरनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हर छोटी बड़ी ख्वाहिश अपने बच्चों की पूरी किया करती थी। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो कि बहुत ही जालिम और निकटू था। वो किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और साथ ही साथ वह बहुत ही लालची भी था। वह अपने लालच के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता था। एक बार वह जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर शेरनी के उन बच्चों पर जाती है। उन इतने प्यारे बच्चों को देखकर वह बोलता है, अरे वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, इनका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मुझे इनका शिकार करके देखना ही होगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटे हैं। मुझे कुछ दिन इनको कैद करके रखना होगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इनका शिकार करूंगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब शेरनी जंगल से अपने नन्हे बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो वह उन बच्चों के पास आता है और उनसे बोलता है, अरे बच्चों, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें जंगल में बुलाया है और उन्होंने मुझे लेने के लिए भेजा है। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सब सुनकर शेरनी के दोनों बेटे उस बाघ के साथ चल देते हैं और वह जालिम बाघ उन्हें अपनी गुफा पर ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। अब आएगा मजा। अब मैं इन दोनों का एक एक करके शिकार करूंगा और इन्हें मजे से खाऊंगा। उधर जब शेरनी जंगल से वापस आती है तो अपने बच्चों को गुफा पर ना पाकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें यहीं पर छोड़कर गई थी। शेरनी इधर उधर देखती है लेकिन उसे उसके बच्चे नजर नहीं आते और वह जंगल में वापस जाती है और अपने बच्चों को तलाश करने लगती है। बहुत देर तलाश करने के बाद भी शेरनी को अपने बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता है। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? वो तो बिल्कुल मासूम है, कहीं कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ? इधर चलकर देखती हूँ, शायद वो मुझे ढूंढते ढूंढते इधर निकल गई हूँ। और वह उसी रास्ते पर चल पड़ती है, लेकिन वो तो उधर भी नहीं थे और शेरनी लगातार चले जा रही थी और चलते चलते वह एक सुनसान जगह पर आ गई थी। तभी उसकी नजर दो सीढ़ी रास्तों पर जाती है और वह उनके पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर दो बाघिन के बड़े ही खूबसूरत बच्चे खड़े हुए हैं और वह दोनों बच्चे खूब रो रहे हैं। उन दोनों बच्चों को देखकर शेरनी उनसे बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, हमारी माँ जाने कहाँ चली गई है और हम दोनों भाई अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे भी जाने कहाँ चले गए हैं? मैं भी उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आई हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो पहले तुम मुझे अपने घर का पता बता दो बेटा।
पहले मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, मैं फिर अपने बेटों को ढूंढ लूंगी। वो ऐसा बोल ही रही थी कि वो दोनों बच्चे एक बड़े बाग में बदल जाते हैं और वह बाघ शेरनी से बोलता है, अरे शेरनी, तुम अपने मन की बहुत सच्ची हो। मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हुआ। मैं बताता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तुम्हारे ही जंगल के एक बाघ ने उन दोनों बच्चों को कैद किया हुआ है। अभी तक तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन ऐसा न हो कि वह तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा दे। इससे पहले तुम जल्दी से जाओ और अपने बच्चों को बचा लो। शेरनी यह सुनकर जल्दी से भाग कर जाती है और उस बाघ के पास जाकर देखती है कि उसने तो सच में ही उसके दोनों बच्चों को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। शेरनी बिना कुछ बोले उस जालिम बाघ पर हमला कर देती है और वह उस जालिम बाघ को वहीं पर मार डालती है और फिर अपने दोनों बच्चों को उस पिंजरे से आजाद कर देती है। अपनी माँ को देखकर शेरनी के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो सभी फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। सोतेले भाई का प्यार और जालिम बाघ का शेरनी पर कहर। एक जंगल में बब्बर शेर और शेरनी अपने बेटे भोला के साथ रहते थे। बब्बर शेर का बेटा अभी बहुत ही छोटा था और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था। शेर और शेरनी अपने बेटे के आने पर बहुत खुश थे और वो बेटा होने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। अपने यहाँ बेटा होने की खुशी में शेर सभी जंगल के जानवरों को दावत देता है और उन्हें अपनी गुफा पर खाना खिलाता है। सभी जंगल के जानवर भोला को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हीं जानवरों में जंगल का जालिम बाघ भी शामिल होता है और जैसे ही वह भोला को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये शेर और शेरनी का बेटा भोला तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसको तो मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, लेकिन कैसे? इसके लिए मुझे कोई प्लान सोचना होगा। अगले दिन जब शेरनी जंगल में घूमने निकलती है तो वह जालिम बाघ उस पर हमला कर देता है और शेरनी को वहीं पर मार डालता है और उसे मारकर वहाँ से निकल लेता है और अपनी गुफा पर जाकर सोचने लगता है, चलो भाई, एक काम तो हुआ, बस अब उस बब्बर शेर को देखना है। तभी अचानक से बब्बर शेर भी वहाँ से गुजरता है जहाँ पर शेरनी मरी हुई पड़ी थी। शेर जब वहाँ पर शेरनी को मरा हुआ देखता है उसके दो होश ही उड़ जाते हैं और वह हक्का बक्का रह जाता है। अरे शेरनी, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कौन कर सकता है? मेरा तो इस जंगल में कोई दुश्मन भी नहीं है। शेर शेरनी की मौत से बहुत परेशान होता है और अपने बच्चे के पास आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी बब्बर शेर का बेटा अपने बाबा से बोलता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो क्या बताऊं बेटा, जंगल में किसी ने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया है और उसे मार डाला है। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी माँ के पास जाना है बाबा। मेरे बच्चे, तुम चुप हो जाओ। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ तुम्हारी माँ की लाश को। अब कुछ नहीं हो सकता है बेटा, अब तुम्हें बस सब्र करना होगा। शेर ऐसा बोलकर जंगल में वापस चला जाता है, लेकिन शेरनी के बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। रात होने पर बब्बर शेर जब जंगल से वापस आता है तो अपने बेटे को ऐसे ही रोता हुआ पाकर बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर क्या करूं जिससे मेरे बेटे को सुकून मिल सके। मैं उसकी माँ तो अब उसे वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन उसका दुख कम करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगली सुबह होती है, शेर जंगल की दूसरी शेरनी से शादी कर लेता है। उस शेरनी का भी एक बेटा था, लेकिन वह भोला से काफी बड़ा था और अच्छे से जंगल को जानता था। शेरनी और शेरनी का बेटा भोला से बहुत प्यार करते हैं
और उसके साथ मोहब्बत से रहते हैं और भोला भी कुछ ही दिन में अपनी माँ का गम भूल जाता है। उधर वह जालिम बाघ बब्बर शेर को मारने की फिराक में था। वह मौका पाकर बब्बर शेर को मारना चाह रहा था। आखिर एक दिन उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वह मौका पाकर बब्बर शेर को भी मार डालता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब उसका ध्यान रखने वाला उसका एक सौतेला भाई भी था, जो कि उस पर अपनी जान लुटा सकता था। बब्बर शेर को मारने के बाद जब वह बब्बर शेर की गुफा पर जाता है तो वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके साथ तो एक और शेर खड़ा हुआ है। अरे अब ये कौन है? इसके पास अभी जाकर मैं इसको देखता हूँ। बाघ जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है और उसे बोलता है, अरे भोला बेटा, तुम यहाँ चलो जल्दी से मेरे साथ, तुम्हारे बाबा जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी शेरनी का बेटा बाघ से बोलता है, अरे तुम कौन हो और भोला को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अरे मैंने बताया ना, भोला के बाबा ने उसे जंगल में बुलाया है। लेकिन वो तो भोला को कभी भी जंगल में नहीं लेकर जाते हैं। आप जाइए, मैं इसे अपने आप जंगल में लेकर चला जाऊंगा। अरे तुम क्यों इतनी बड़बड़ कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ, ये मेरे और भोला के बीच का मसला है और हम खुद ही इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें भी अब मुझे वहीं पहुँचाना होगा जहाँ मैंने शेरनी और बब्बर शेर को पहुँचाया है। क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने बब्बर शेर और उसकी माँ को मार डाला है क्योंकि मुझे भोला बहुत पसंद है और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। अच्छा ये बात है, पहले मैं तुम्हें ही खत्म करता हूँ, फिर बात करते हैं। शेरनी का बेटा ऐसा बोलकर तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और उस जालिम बाघ को उठने का भी मौका नहीं देता और उसे वहीं पर मार डालता है। भोला ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वह रोने लगता है। तभी शेरनी का बेटा भोला से बोलता है, भोला मेरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ हमारे बाबा नहीं रहे? मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बड़ा भाई। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद शेरनी भी जंगल से वापस आ जाती है और वह दोनों भाई शेरनी को पूरी बात बताते हैं। ये सब सुनकर शेरनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब तो जालिम बाघ का चैप्टर ही क्लोज हो गया था, इसीलिए वह बहुत खुश होती है और उसके बाद से वो सभी मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं। जादुई गोल्डन शेरों का जंगल में आतंक, जादुई दरवाजा और लाल शेर जानवर बचाओ। जीतवन नाम के एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी जानवर अपने जंगल में बहुत खुश थे और उन सभी का जीवन उस जंगल में खुशी खुशी बीत रहा था। उनके जंगल का राजा एक बड़ा ही विशाल गोरिल्ला था, जो कि अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। गोरिल्ला जंगल के जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता था। इसी तरह सभी का जीवन अच्छे से कट रहा था। एक दिन जाने कहां से उनके जंगल में दो गोल्डन शेर आ जाते हैं और वो जंगल में आते ही एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भीमा भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है कि इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन कहीं हम किसी मुसीबत में ना आन पड़े। अरे कुछ नहीं होता, भला शेर से भी ज्यादा कोई ताकतवर होता है। शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों शेर जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो भी जानवर उन्हें मिलता है वो उसी का शिकार कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और उन दोनों जालिम शेरों का आतंक उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन
एक गाय भागती हुई अपने राजा गोरिल्ले के पास आती है और गोरिल्ले को उन दोनों शेरों के बारे में बताती है। अरे गोरिल्ला महाराज, हमारे जंगल पर उन दो शेरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करे महाराज, कुछ सोचें। ऐसे तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हाँ गाय बहन, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन हम उन इतने खतरनाक शेरों का कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों शेर तो बहुत ही ताकतवर हैं, उनका कौन मुकाबला कर सकता है बहन। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो सोचता ही होगा। हाँ गाय बहन, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ऐसा सुनकर गाय वहाँ से चली जाती है और जंगल का राजा गोरिल्ला उन खूंखार शेरों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे क्या करूं मैं, अपने जंगल के जानवरों को उन खूंखार शेरों से कैसे बचाऊं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, आप ही कुछ बताएं, मैं क्या करूं? उसका ऐसा कहना था कि तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से एक जादुई लाल शेर बाहर आता है और वह गोरिल्ले से बोलता है। अरे गोरिल्ले भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम इतने अच्छे स्वभाव वाले हो, जंगल के जानवर तुम्हारी हर बात को सर आंखों पर समझते हैं। अगर तुम सभी जानवर मिलकर उन दो शेरों का मुकाबला करोगे तो वो दो शेर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम सभी एक साथ मिलकर उन जालिम शेरों पर वार कर दो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। इतना बोलकर वो जादुई शेर और जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और गोरिल्ला भी समझ जाता है कि कैसे उनका मुकाबला करना है। अगली सुबह होती है तो गोरिल्ला सभी जानवरों को अपनी गुफा के बाहर इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है। सुनो जंगल वासियों, मेरे दिमाग में एक प्लान है उन जालिमों से लड़ने का, लेकिन इसके लिए तुम सभी को मेरा साथ देना होगा, तभी हम उन शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, हम सभी तैयार हैं, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, तो मेरी बात गौर से सुनो। हम सभी जंगल वासियों को मिलकर उन जालिमों को मारना होगा। हम एक एक करके उन्हें नहीं मार सकते हैं, इसीलिए हम में से एक झुंड को एक साथ उन पर हमला करना होगा, तभी हम उन्हें मार सकते हैं। ठीक है महाराज, आप हमें बताइए कि कब चलना है। इतना बोलकर वो जंगलवासी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत अगली सुबह अपनी अपनी जगह पर जाकर छिप जाते हैं और एक गाय को बीच में खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो शेर उसका शिकार करने उनकी तरफ आए। जैसे कि वो दोनों शेर उस गाय का शिकार करने के लिए वहाँ आते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं और एक साथ इतने जानवरों के हमले से वो दोनों शेर संभल ही नहीं पाते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। इस तरह से सभी जानवरों की सूझबूझ और उस जादुई शेर के बताए गए रास्ते को अपनाकर सभी जंगलवासी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और वो सभी फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। अगर हम मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, हम उसे पार कर ही जाते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। शेरनी के बच्चे चिंटू और भोला अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए शेरनी बच्चों पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही थी, क्योंकि अभी उन्हें जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी।
शेरनी पूरा दिन अपने बच्चों के साथ ही रहती थी और शेरनी की दोस्त लेडी भालू जानवरों का बचा हुआ खाना लाकर शेरनी को देती थी, जिसे खाकर वो तीनों माँ बेटे अपना पेट भरते थे। इसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। कुछ दिन बीते हैं और एक दिन शेरनी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए जंगल से ताजा मांस लाने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हम जानवरों का बचा हुआ ही खा रहे हैं। आज मैं तुम्हें शिकार करके भोजन ला कर देती हूँ। लेकिन बेटा, इतना मैं जंगल से वापस आऊँ तुम गुफा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। अपने बच्चों से ऐसा बोलकर शेरनी जंगल में निकल जाती है और शेरनी के बेटे अपनी गुफा के पास ही आराम करने लगते हैं।